हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम। आज हम लोग संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे। बेटा, संख्याओं को किस तरह पढ़ना, किस तरह पढ़ा जाता है, नंबर्स को किस तरह, जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो उनको हम किस तरह पढ़ते हैं, आज इस बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। साथ ही हम इवन और ऑड नंबर क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ तो बेटा, संख्या को पढ़ना सीखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले होती है इकाई। इकाई को बोलते हैं वन, या इसको यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है बेटा। दूसरा होता है दहाई। दहाई को बोलते हैं टेन, सैकड़ा, हंड्रेड, हजार, थाउजेंड, 10,000, 10,000, लाख, 100,000, या इसको लाख भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा। अब 10 लाख, 1 मिलियन, करोड़, 10 मिलियन, 10 करोड़, 100 मिलियन, या इसको करोड़ या करोड़ भी बोलते हैं। ठीक है। अरब, अरब को बोलते हैं बिलियन, और 10 अरब को बोलते हैं 10 मिलियन। ये बेटा हिंदी में बोलते हैं, ये इनको अंग्रेजी में बोला जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इकाई है तो इकाई को इंग्लिश में क्या कहेंगे, दहाई है तो दहाई को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सैकड़ा है तो सैकड़ा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। बेटा आप देखो, अब हम इसके बारे में पता लगाते हैं। अभी हमने पता लगाया कि भाई इन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम इकाई की। देखो बेटा, इकाई यानी 0 से लेके 9 तक के जो नंबर होते हैं वो सारे इकाई बोली जाती है या यूनिट बोली जाती है। 0 से लेके 9 तक नंबर होने चाहिए, यानी एक ही डिजिट का नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट नहीं होने चाहिए। जो सिंगल डिजिट के नंबर हैं वो सारे इकाई, 1 या फिर यूनिट बोले जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम दहाई की, 10 की। 10 में देखो बेटा, 1 के बाद एक 0 होता है, यानी टोटल नंबर कितने होते हैं इसमें, 2 और 0। ये जो अपनी लाइन है पूरी बेटा, यहां से लेके यहां तक, ये किसको इंडिकेट कर रही है, 0 को, कि भाई 0 कितने हैं, इसमें 0 कितने होंगे उसको इंडिकेट करेगी। तो बेटा देखो, दहाई में एक 0 होता है, टोटल नंबर कितने होते हैं, 2। इसी तरह सैकड़ा, सैकड़ा में 0 कितने हैं बेटा, 2, और टोटल नंबर कितने होंगे, 3। ये देखो टोटल नंबर 3। हजार, हजार में टोटल नंबर 4 होते हैं और 0 कितने होते हैं, 3। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 3 0 हैं तो संख्या क्या है, तो संख्या हमारी क्या है, 1000 है। ठीक है बेटा। अब देखिए 10,000, सॉरी, हाँ 10,000, 10,000 में टोटल नंबर है 5 और 0 है 4। ठीक है। लाख, लाख में टोटल नंबर है 6 और 0 है हमारे 5। इसी तरह 10 लाख, 10 लाख में 0 है 6 और टोटल नंबर है 7। करोड़, करोड़ में नंबर होते हैं टोटल 8 डिजिट होते हैं टोटल, और उसके अंदर 0 जो है वो होते हैं 7। इसी तरह 10 करोड़, 10 करोड़ में टोटल डिजिट 9 होंगे और 0 होंगे वो होंगे 8। ठीक है बेटा। इसी तरह अरब, अरब में जो है बिलियन, बिलियन में जो है टोटल डिजिट 10 होंगे और जो 0 होंगे वो होंगे 9। इसी तरह बेटा हमारा 10 बिलियन है, 10 अरब है, उसमें टोटल जो डिजिट होंगे वो 11 होंगे और जो 0 होंगे उसमें वो होंगे 10। अब बात करते हैं बेटा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वाली हमारी लाइन जो है ये 0 को इंडिकेट करती है कि भाई इनमें 0 कितने होंगे, और ये टोटल डिजिट को कितनी संख्याएं होंगी कुल मिला के। ठीक है बेटा। अब आते हैं इधर, अपन इधर देखिए बेटा, यहां पर क्या है, अरब और 10 अरब को मिला के बोला जाता है, उसको बोलते हैं अरब। ठीक है बेटा। इसी तरह करोड़ और 10 करोड़ को मिला के जो नंबर आते हैं इनको मिला दिया जाता है और मिला के बोला जाता है करोड़। इसी तरह बेटा लाख और 10 लाख को मिला के जो भी नंबर आता है उसको बोलते हैं लाख। इसी तरह 1000 और 10,000 को मिला देते हैं और जो भी नंबर आता है उसे बोलते हैं हजार। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरह सैकड़ा जो होता है वो अकेला बोला जाता है बेटा, और वो बोला जाता है 100।
100, और इकाई और दहाई को मिला के जो संख्या होती है, जो नंबर होता है, वो बोला जाता है संख्या। तो इस तरह बेटा हम संख्याओं को पढ़ते हैं कि भाई हम अरब और 10 अरब की संख्याएं आई हुई हैं तो दोनों को मिला के उतने अरब हो गए। करोड़ और 10 करोड़ की संख्या आई हुई है, दोनों को मिलाया तो करोड़ हो गए उतने। लाख और 10 लाख की संख्या आई हुई है तो दोनों को मिलाया तो उतने लाख हो गए। 1000 और 10,000 की जितने नंबर्स आए हुए हैं उनको मिलाया तो 1000 बोला गया, और 100 अकेला बोला जाता है। इकाई और दहाई दोनों को मिला के जो संख्या होती है वो संख्या बोली जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करके थोड़ा सा डीपली पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आएगा। बस ये ध्यान रखना है, ये हमारी जो लाइन है वो जीरो को इंडिकेट कर रही है कि भाई सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं, 1000 में कितने होते हैं, 10,000 में। अगर आपसे कोई पूछ भी ले, सपोज पूछ लिया 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो आपको पता है तो आप तुरंत बोल दोगे सर 6 होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए अरब में कितने जीरो होते हैं, अगर आपको याद है आप तुरंत बोल दोगे सर 9 होते हैं। इसलिए आप इस जीरो वाली लाइन को भी ध्यान से देखना बेटा। ये नंबर्स हैं, इतनी टोटल डिजिट होते हैं उसमें, और ये जीरो होते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो। प्यारे बच्चों, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, पहला एग्जाम्पल ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल को लेके चलें। यदि हम 35720, बेटा देखिए पहला अंक जो है हमें पता है किसका होता है, सबसे पीछे जो होता है बेटा उसको इकाई का अंक बोलते हैं। सेकंड नंबर का जो होता है वो हमारा दहाई का अंक होता है। थर्ड नंबर का जो होता है वो होता है सैकड़ा का। ठीक है बेटा, फोर्थ नंबर का जो होता है वो होता है 1000 का, और अंत में जो इधर है वो एक ही अंक बचा है तो वो क्या होगा 10,000 क्रम से। ठीक है बेटा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। ठीक है बेटा, अब देखिए अब हम इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो ये है 35720। देखिए बेटा सबसे पहले हम कॉमा लगाना सीखेंगे। हमें पता है इकाई और दहाई दोनों को मिला के बोला जाता है, तो ये इकाई और ये दहाई है तो यहां दोनों के बाद दोनों से पहले कॉमा हो गया। सैकड़ा हमेशा अलग बोला जाता है तो सैकड़ा से पहले कॉमा हो गया। 1000 और 10,000 दोनों मिला के बोला जाता है तो आगे कोई अंक है नहीं तो हम छोड़ देंगे, होगा तो हम कॉमा लगाएंगे। अब बारी आई इसको लिखने की। देखिए बेटा इधर से हम पढ़ते हैं, ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो 10,000 और 1000 को मिलाया तो कितना हो गया बेटा 35, 35। तो देखिए ये हो गया स्टार्टिंग 35,000। नेक्स्ट है बेटा ये सैकड़ा, सैकड़ा को 100 बोला जाता है तो कितना है 700। और नेक्स्ट है ये संख्या, इकाई दहाई को मिला के कितनी होगी 20, तो 20। इस तरह से हमने इसको शब्दों में लिख दिया बेटा। किस में लिख दिया, शब्दों में, और हमने संख्या भी पढ़ ली। अब बात करें दूसरे एग्जाम्पल की। सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए बेटा, ये है 12, 50, 3 और 10। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमारा है कॉमा लगाना। कॉमा लगाएंगे तो हमें पता है इकाई और दहाई दोनों संख्याओं को मिला के कॉमा लगाते हैं, फिर हम सैकड़ा का लगाते हैं, फिर 1000 और 10,000 का लगाते हैं, बाद में जो भी आगे लाख और 10 लाख का, करोड़ और 10 करोड़ का, ऐसे। अब बेटा हमने कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद हम पढ़ेंगे तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो लाख और 10 लाख को मिला के बोला जाएगा, यानी इन दोनों राशियों को मिला के बोला जाएगा। इन दोनों को ये अकेली होगी और इन दोनों को। बेटा सैकड़ा हमेशा अकेला बोला जाता है। तो देखो ये कितना है 12। अब क्या है ये, यहां से गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो 12 लाख। ठीक है बेटा, अब ये क्या है 50,000, 300 और अंत में है 10। क्लियर बेटा,
अब देखो तीसरा एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल को भी हम इसी तरह करेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, कॉमा लगाना होगा बेटा, पीछे से लगाते हमेशा। इकाई और दाई को मिला के, सैकड़ा को अकेला, 1000 और 10,000 को मिला के, लाख और 10 लाख को मिला के, और जो भी बच जाता है वो। अब सबसे पहले हम देखिए बेटा, इधर से गिनेंगे इकाई दाई, ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इतनी है शायद, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है बेटा। अब ये हमें पता है कि जो हमारा ये एक है ये करोड़ है, क्या है बेटा, करोड़, तो हम यहां लिखेंगे 1 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लाख कितना हो गया, करोड़ के पहले लाख आएगा, लाख कितना हो गया बेटा 25, तो यहां पे लिखेंगे 25 लाख, ठीक है। 12,000 400 और लास्ट में बचा 19। ये पढ़ लिया हमने संख्या, इसको हमने शब्दों में व्यक्त कर दिया। देखो बेटा क्या किया हमने, हमें कुछ भी नहीं, जैसे कोई भी नंबर है हमारे पास, सपोज करके ये चौथा एग्जांपल मैं यहां कर रहा हूं, जैसे 3 4 5 6 7 2 5 1। अब मुझे नहीं पता बेटा क्या लिख दिया मैंने, आपको तो क्या करना है, पीछे से बिल्कुल बैक साइड से सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई और दाई, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है बेटा, ये जो अंक है ये इकाई का है, ये दाई का है, ये सैकड़ा का है, ये 1000 का है, ये 10,000 का है, ठीक है बेटा, ये लाख का है, ये 10 लाख का है, ठीक है, और ये है करोड़ का। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कॉमा लगाने। हमें पता है इकाई दाई को मिला के बोला जाता तो यहां लगा दिया, सैकड़ा अलग होता तो यहां लगा दिया, फिर तो सारे दो के जोड़े में ही होते हैं, पीछे जो बच जाए सिंगल है तो सिंगल ले लिया। अब देखिए, अब इसको पढ़ते हम, हमें पता चल गया कि भाई ये हमारी इकाई दाई है, ये सैकड़ा है, ये दोनों लाख है, ये करोड़ है, और ये जो है वो क्या है, करोड़ से ये करोड़ है और ये अरब है, ठीक है बेटा। अब देखिए ये इकाई दाई, या इसको हम बोल सकते हैं संख्या, ये हो गया हमारा 100, ये हो गया हमारा 1000, ये हो गया हमारा लाख, और ये हो गया हमारा करोड़, ठीक है। अरब तक नहीं है बेटा, करोड़ तक ही है, क्लियर। अब देखिए कैसे बोलेंगे, इसको और इसको बोल देते हैं, तो ये हो गया हमारा 3 करोड़, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के बोला जाता है तो क्या बोलेंगे, 45 लाख 67,000, ठीक है बेटा। और सैकड़ा को अलग बोलते हैं तो क्या होगा, 200, और लास्ट में जो संख्या बची वो 51। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। एक और एग्जांपल लेके चलो, 5वां देखिए बेटा, हम कोई नंबर लिख लेते हैं 3 या 1 2 3 4 5 0 7 2 3 9, हमें नहीं पता हमने क्या लिख दिया। अब हमको पढ़ना है, यहां पे हमें पता है पहला अंक किसका होता है, इकाई, दूसरा दाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा 1000, पांचवा 10,000, छठा लाख, सातवां 10 लाख, आठवां करोड़, नौवां 10 करोड़, ठीक है बेटा, और फिर अंत में अरब। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, वही कॉमा लगाना है। पहले हमें पता है इकाई दाई को मिला के बोलते हैं दोनों को, तो यहां कॉमा लग गया एक, सैकड़ा अलग बोला जाता है यहां, 1000 और 10,000 यहां, लाख और 10 लाख यहां। मतलब आगे तो आप सिर्फ अपन को ये ध्यान रखना है, सैकड़ा अलग होगा, बाकी सारे दो के जोड़े बनाने हैं, और इधर जो पीछे बचता है वो तो अलग बच ही जाता है। अब इसको बोलना है, अब इसको बोलना है तो देखो कैसे बोलेंगे, ये एक संख्या है, ये हमें पता है, ये क्या है हमारी, ये करोड़ है, ये है, ये हमारी क्या है, ये हमारी है लाख,
ये क्या है, करोड़ नहीं अरब है ये, सॉरी अरब, ये करोड़, ये लाख, ये हजार, ये सैकड़ा, और ये जो है ये हमारी है संख्या। अब हमें बोलना है, बहुत इजी हो गया अब तो। देखिए 1 अरब 23 करोड़, ठीक है, 45 लाख 7,000 200 और 39। आया बेटा समझ में? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। हमें यह ध्यान रखना है कि पीछे का जो अंक होता है वो हमेशा इकाई का अंक होता है। और ये तो हमने अभी इनको अंकों में बदला था, सॉरी शब्दों में बदला था। अब हम इनको नंबर्स में वापस चेंज करेंगे तब आपको पता और अच्छी तरह चलेगा। चलो नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा अब शब्दों में लिखी हुई संख्याओं को हम अंकों में व्यक्त करते हैं, यानी वर्ड्स, इन वर्ड्स में जो लिखी हुई है, वर्ड्स में जो लिखी हुई है उसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। देखिए पहला जो एग्जांपल है फर्स्ट, वो क्या है? पहला एग्जांपल क्या कहता है? पहला एग्जांपल कहता है 25,832। बेटा देखिए पहला एग्जांपल 25,000, सबसे पहले देखिए आप लिख लो सीधा सा, क्या लिखेंगे हम? 25,000, तो 25 हमने लिख लिया, हजार हो गए। 800 यानी सैकड़ा की भी हमारे पास वैल्यू है, और 32 सीधा सा हो गया। देखिए बेटा इकाई, दाई, सैकड़ा और ये हजार, 25,832 सीधा हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए 58,15,205। 58, पहले हमने 58 लिख लिया, ये 58 है हमारा लाख, 15,000 तो ये 15,000 हो गया, 200 तो ये 200 हो गया। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई बेटा? यहां पर देखिए 5 जो है, अगर मैं इसको 5 लिख देता हूं यहां, ठीक है, अब इसको काउंट करते हैं तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, जबकि ये 58 लाख है। यहां पे देखिए 58 की 2 संख्या है, सॉरी लाख की 2 है, हजार की 2 है, सैकड़ा की भी है, लेकिन दाई का अंक नहीं है। जब दाई का अंक, जिसका अंक नहीं होता उसके लिए हम क्या लगाते हैं? पहले 0 और फिर हम लिख देंगे 5। यानी जिस संख्या का अंक नहीं होता उस संख्या की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा? 0। जैसे थर्ड एग्जांपल लेके चले, थर्ड एग्जांपल है 8,06,12,703। 8 करोड़ 6 लाख, देखिए बेटा 6 लाख लिख दिया हमने, 12,000 लिख दिया, 700 और 3 लिख दिया। क्या ये हमारी संख्या सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहां पे 2, यहां पे 1, यहां पे 2। अब हम देखेंगे ये हो गया हमारा क्या? इकाई दाई का, ये हो गया सैकड़ा का, ये हो गया हजार का और ये हो गया लाख का, जबकि यहां संख्या तो करोड़ की है। यानी बीच में कुछ संख्याएं नहीं है। जो नहीं है उनके लिए हम क्या लगाएंगे बेटा? 0। जैसे 8 करोड़ लिख दिया, 6 लाख। अब इसमें 6 का मतलब क्या हुआ? लाख तो है लेकिन 10 लाख का अंक गायब है, तो हम क्या करेंगे? 0 और 6 लाख। 12,000 यानी हजार का भी है और 10,000 का भी है, तो 12,000, ठीक है। 700 तो 7 सैकड़ा का भी है, 700। 3 दाई का गायब है तो दाई का लिखेंगे 0 और फिर लगाएंगे 3। अब ये हमारा हो गया, ये 2, ये 1, ये 2, ये 2, यानी 8 करोड़ 6 लाख 12,703। अब चौथा एग्जांपल देखिए बेटा 9 अरब, ठीक है, 7 करोड़ 13,000 और 5। क्या ये हो गई संख्या? नहीं हुई बेटा, क्योंकि कुछ नंबर मिसिंग है, और जो नंबर मिसिंग है उनकी जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा? 0। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट से करते हैं। 9 अरब, 9 का 9 लिख लिया। 7 करोड़, देखो बेटा 10 करोड़ की 2 संख्या होती है, एक तो 10 करोड़ और एक होता है करोड़ खुद। इन दोनों को मिला के बोला जाता है करोड़। लेकिन यहां पे क्या है? समस्या आ गई, 7 है, 10 करोड़ वाला अंक नहीं है, तो एक 0 लगाएंगे और फिर हम लिख देंगे 7।
ठीक है बेटा। अब देखिए लाख का एक भी अंक नहीं है, लाख का एक भी अंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लाख के दोनों अंकों के लिए, लाख के दो अंक कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया 10 लाख, ठीक है बेटा, और एक खुद हो गया लाख, क्योंकि इन दोनों को मिला के बोला जाता है लाख। क्लियर। तो ये दो अंक नहीं है, पहला और दूसरा, तो दोनों के लिए 2 जीरो लगा दिए। 13,000, हजार के दोनों अंक है तो 13,000, ठीक है, और 5 सैकड़ा का नहीं है तो सैकड़ा का 0 लगा दिया, और दहाई का नहीं है तो दहाई का 0 लगा दिया, और पीछे लिख दिया हमने 5। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब हम कॉमा लगाते हैं, ये यहां पे आ गया, ये यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे, ये हो गया 9 अरब। देखो यहां से गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है बेटा। 9 अरब 7 करोड़ 13,000 और 5। इस तरह से बेटा ये ध्यान रखना है अपन को कि जहां पर जो अंक मिसिंग हो उस अंक का हमको क्या लगाना पड़ेगा, 0। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम संख्याओं को, अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में, यानी नंबर्स को वर्ड में और वर्ड को नंबर्स में चेंज करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो। हाँ तो बच्चों आई होप आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1, 10, 100, 1000, 10,000 ये सारी काउंटिंग समझ में आ गई होगी, संख्याओं को पढ़ना आ गया होगा, और उनको भाई नंबर्स को वर्ड में और वर्ड को नंबर्स में, या हम कह सकते हैं कि अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में बदलना आ गया होगा। ठीक है बेटा। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इवन और ऑड नंबर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।